दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो यूपी होमगार्ड का जो फॉर्म फिल कर रहे कैंडिडेट, इसमें गलतियां क्या क्या कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम जो डिक्लेरेशन पेपर मिला है लास्ट में सबमिट करने से पहले घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन करना है, तो डिक्लेरेशन एडिशनल डिक्लेरेशन में हमें क्या चूज करना चाहिए और क्या नहीं चूज करनी चाहिए, आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे आपको कि यस चूज करना है या नो चूज करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ऐसे कैंडिडेट है कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले यस चूज किया जाए या नो। तो आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाइएगा और लास्ट में आप चले जाइएगा डिक्लेरेशन पेज पे। चलिए, मैंने स्क्रीन शॉट लिया हुआ है जिसके माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप यस चूज करेंगे या नो। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने कोडिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। ये जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, ये तो आपको सभी को ट्रिक करना ही पड़ेगा। इसमें किसी भी जो ट्रिक अनट्रिक करेंगे उसमें इसमें सभी को आपको ट्रिक करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बिना एंट्री के आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, सभी को ट्रिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बताया गया है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि जो भी विज्ञप्ति है आपके द्वारा ध्यान से पढ़ ली गई है और आप इसकी जो भी नियम कानून है उसका पालन करेंगे या बाध्य रहेंगे। तो ये डिक्लेरेशन आपका क्लियर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना ही पड़ेगा। और यह दूसरा वाला जो दिया गया है कि मैं घोषणा करती हूँ विज्ञप्ति में इनरोल करते समय जो भी आपके अकॉर्डिंग डिटेल दी गई है वो सही है, और अगर डुप्लीकेट पाया जाता है तो आपको निरस्त कर दिया जाए। ये केवल पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाएगा और आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ। तो आयोग जो डिटेल आप दे रहे हैं, शैक्षिक योग्यता, जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी निर्देश का पालन किए हैं, वो आप जो भी विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका है, उसके अकॉर्डिंग आप डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे। तो ये तो सारे आपके डिक्लेरेशन जो है आप आपके डिटेल्स को सत्य बताने के लिए किया गया है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे एडिशनल डिटेल है, तो आपको एडिशनल डिटेल में आपको क्या यस करना है क्या नहीं करना है, आपको लाइव प्रोसेस दिखाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग यस से नो बहुत ही आसानी तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पूछा जा रहा है, घोषणा करता हूँ अविवाहित हूँ। यहाँ पे अविवाहित हूँ, विधुर हूँ या विधवा हूँ, ये केवल एक ही जीवित जीवित साथी है। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसका जीवन साथी एक ही होना चाहिए, या अब अविवाहित है तो ऐसी स्थिति में एक ही, मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों यही है, करता हूँ करती हूँ, स्त्री पुरुष विवाहित नहीं हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है चेकआउट करेंगे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ, मुझे विधि द्वारा स्थापित किए न्यायालय द्वारा किसी भी दोष नहीं ठहराया गया। ये बहुत ही काफी कंफ्यूजन वाले डाउट है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यस चूज कर दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं नो चूज कर दे, लेकिन उनको डिक्लेरेशन पता ही नहीं है कि क्या चूज करना चाहिए, यस करना चाहिए या नो चूज करना चाहिए। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला भी हूँ कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। तो आपको चलिए हम लेके चलते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग टाइप कर रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे दूसरे वाले पॉइंट को यस चूज करना है या नो। यहाँ पे दोस्तों हम दिखाने वाले हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे जो आया हुआ है आपको दिखाने वाले, अगर आपको कभी किसी भी कोर्ट द्वारा अपराधी दोषी ठहराया गया है तो आपको यस चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्पष्टली बताया गया है कि क्या चूज करना चाहिए। अगर दोषी नहीं ठहराया गया है तो आपको यस चूज करना होगा। अगर आपको कभी भी किसी कोर्ट ने अपराधी या दोषी ठहराया है तो आपको नो चूज करना पड़ेगा। आपको हम यहाँ पे तर्क सहित बता दिए हैं। अगर सरल भाषा में आपको बताएं कि दोषी ठहराया गया नहीं है तो आप यस चूज करेंगे, और ठहराया गया है तो आप नो चूज करेंगे। आप स्पष्ट यहाँ पे हमने बता दिया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें आप अगर दोषी नहीं ठहराए गए हैं तो आपको यस ही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे वाले को डिक्लेरेशन जरूर चेकआउट करना पड़ेगा, जो भी आपकी डिक्लेरेशन है तीसरे वाले को भी जरूर डिक्लेरेशन चेकआउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है पांचवे की। तो यहाँ पे पांचवे वाले में आपको देख सकते हैं, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा मुकदमा विचाराधीन नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी आपको यस ही चूज करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग अगर किसी भी न्यायालय में या आपके विरुद्ध किसी भी कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है तो आपको यहाँ पे यस ही चूज करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर किसी भी मुकदमा
दर्ज नहीं है तब। अगर आपका है तो यहाँ पे आपको नो चूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको स्पष्ट क्लियरली भाषा में समझा दिया है। तो इस तरीके से आप यस और नो चूज करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जो कैंडिडेट बाय चांस नो पे सबमिट कर दिया है तो उसे क्या करना होगा, उसे मॉडिफाई करने का ऑप्शंस अभी तो गवर्नमेंट यूपीपी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों हम उससे उनसे यही कहेंगे कि आप जिन्होंने नो चूज करके सबमिट कर दिया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट जाएगा उसके बाद ही पोर्टल या एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है आसानी से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबमिट तो कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों आपको दोबारा सभी सबमिट का ऑप्शन ओपन होगा करेक्शन का, जिसके अकॉर्डिंग आप करेक्शन कर सकते हैं डाटा को। उसके बाद आप आसानी से फॉर्म को सबमिट करके आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको यस और नो में आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा से वीडियो को एक बार रिव्यू करके देख लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर भाषा में समझ में आ जाएगा कि यस ही आपको चूज करना है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं है तो आपको यस चूज करना है, अगर है तो आपको यस नो चूज करना है। ध्यान हमने आपको सबको बता दिया। और एक चीज और दोस्तों बता दी, हमने बच्चा सर कि बताया ना कि अगर हो चुका है सब कंप्लीट तो आपको कंप्लेंट जरूर दर्ज कर लेना। इनका टोल फ्री नंबर आपको दिखा दे थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे आप जरूर कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो फॉर्म है मैं गलत फिल कर चुका हूँ। जिसके अकॉर्डिंग आपका नाम पूछा जाएगा, आपका जो भी जिला पूछा जाएगा, उसके बाद आपका लॉक कर दिया जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप सुधार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।